कश्मीर छोड़िए, बलूचिस्तान छोड़िए, एक ऐसा इलाका जो 98% मुस्लिम था आज़ादी के समय और जो भारत के पास आना चाहता था या ज़्यादा से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के पास या अलग रहना चाहता था, पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं आना चाहता था, उसको पाकिस्तान को जाने दिया गया। एक ऐसा इलाका जिसके लोकल्स आज लड़कर पाकिस्तान आर्मी को मारते हैं और ये कहते हैं कि हमारे इलाकों से दूर चले जाओ या हमें अफ़गानिस्तान में मिलने दो। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको सुनाऊंगा आज के पाकिस्तान के उस प्रोविंस की कहानी जिसको पाकिस्तान को आसानी से जाने दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का आज एक प्रोविंस है, वो कुछ समय पहले दो अलग अलग प्रोविंस को जोड़कर बना था। उसमें से जो वेस्ट साइड का प्रोविंस था उसको कहते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे बड़े नेता उस समय हुआ करते थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। वो एक पक्के भारतीय थे, पक्के देशभक्त थे और पक्के कांग्रेसी थे और वो और अन्य कई बड़े नेता चाहते थे कि वो इलाका भारत से ही मिले। जब आज़ादी का समय पास आ रहा था तो उस समय के वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने 28 और 29 अप्रैल 1947 को वहाँ का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो वहाँ पर पब्लिक वोटिंग कराएंगे और वोटिंग से ही निर्णय होगा कि वो भारत का हिस्सा बनेगा या पाकिस्तान का हिस्सा। फ्रंटियर गांधी और ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कई सारी मुस्लिम बॉडीज़ की एक बड़ा संगठन था, उन सब ने पाकिस्तान बनने को ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का बंटवारा नहीं होगा और अगर होगा भी तो वो इलाके जो भारत के साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो उसी के पास ही जाने चाहिए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आज के पाकिस्तान का करीब 13% इलाका बनता है और वहाँ पर पठानों की ही बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। सारे पठान आज़ादी के समय यही चाहते थे कि अगर भारत से नहीं तो उनको अफ़गानिस्तान से मिलने दिया जाए, जो पठानों के लिए एक तरह से भाइयों के साथ मिलना है, या उनको एक अलग देश ही बना दिया जाए। अब वोटिंग की तैयारी शुरू हो गई। वहाँ की आबादी करीब 40 लाख थी, जिनमें से करीब 30 लाख लोग वोटिंग कर सकते थे और वहीं मुस्लिम लीग ने अपनी धांधली शुरू कर दी। उन्होंने इतनी गफलत करी, उन्होंने इतना करप्शन किया कि वोटिंग लिस्ट की छटाई करते करते करीब 5,72,000 ही लोगों को उन्होंने वोटिंग के लिए एलिजिबल माना। इसमें अंग्रेजी सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ था, उनके बिना ये नहीं हो सकता था। और हम अपने कुछ ही एपिसोड पहले आपको एक एपिसोड में बता चुके हैं कि कैसे ब्रिटेन चाहता था कि भारत का बंटवारा हो और ना कि हिंदू मुसलमान की प्रॉब्लम्स के साथ वो बंटवारा हुआ था। और ज़्यादातर कहा जाता है कि वो वोटर्स थे जो भारत की तरफ ही अपना झुकाव करते। जो 5,72,000 छूटे वो सारे के सारे वही लोग थे जो या तो पाकिस्तान द्वारा प्लांट किए गए थे या पहले से ही उनके साथ सिंपैथी रखते थे। लेकिन जब वोटिंग का दिन आया तो उसमें से भी आधे वोटर्स ने वोट करने से मना कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा तमाचा था मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मंसूबे पर। 2,80,000 लोगों ने फिर वोट किया और वही हुआ जो होना था। ऑलमोस्ट सारे वोट पाकिस्तान को गए और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की किस्मत को लिख दिया गया। पाकिस्तान ने उस एरिया को फिर हथिया लिया और दुनिया भर में ये ढिंढोरा पीटा कि वो इलाका तो शुरू से ही हमारा होना चाहिए। फ्रंटियर गांधी को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। कई सारे मुस्लिम नेताओं ने भी इस रिजल्ट का विरोध किया और इसको पूरी तरह से करप्शन कहकर रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन वायसरॉय और ब्रिटेन का हाथ था, नहीं माने और फ्रंटियर गांधी को समझ आ गया कि पाकिस्तान पठानों के साथ बुरा सलूक करेंगे, इसलिए उन्होंने उनके साथ ही रहने का फैसला करा। उनको पाकिस्तान से कोई सिंपैथी नहीं थी। वो पाकिस्तान में रहकर भी हमेशा अंदर से भारतीय रहे, एक सच्चे कांग्रेसी रहे और इस बात से पाकिस्तान सरकार हमेशा चिढ़ती रही। यहाँ तक कि जब उनके मरने का समय आया तो उन्होंने साफ मना कर दिया पाकिस्तान में दफन होने से। आज भी जो बॉर्डर लाइन है जिसको डुरन लाइन कहा जाता है, वहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों तरफ बसे लोग पाकिस्तान आर्मी को रोज़ मारते हैं। रोज़ उनके जवानों के मरने की खबर आती है क्योंकि वो इलाका पश्तूनों का इलाका है और कोई भी बॉर्डर को वहाँ पर नहीं माना जाएगा। LOC बॉर्डर बनने वाला था। भारत और पाकिस्तान के कश्मीर के LOC को बॉर्डर बनाने की वो दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाऊंगा हमारे अगले एपिसोड में बहुत जल्द। देखते रहिए इंडिया नाउ एंड हाउ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।